हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ईएमआई कैलकुलेशन किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। देखिए, जब भी हम कोई कॉस्टली प्रोडक्ट परचेज करते हैं जैसे मोबाइल, हाउस, कार, तो वहाँ पर हम कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं और जो हमारा बचा हुआ पेमेंट है उसकी हम मंथली इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं, जो कि हमें हर मंथ पे करना होती है, जिसे हम ईएमआई कहते हैं। ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से ईएमआई का कैलकुलेशन किया जाता है और अगर हमारी ईएमआई बनाई जाती है तो किस तरह उसे हम चेक कर सकते हैं कि हमसे सही ईएमआई ली जा रही है या कहीं हमें से ज्यादा पेमेंट तो नहीं करवाया जा रहा। तो ईएमआई का कैलकुलेशन हम एक छोटे से फॉर्मूले से आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आइए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कि हमने न्यू हाउस परचेज किया है। अब उस हाउस की हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है वो है 8 लाख रुपीस। 8 लाख रुपीस उसकी एक्चुअल अमाउंट है और हमें उसे परचेज करने के लिए वहां पर कुछ डाउन पेमेंट किया है। तो डाउन पेमेंट हमने कितने का किया है? 3 लाख रुपीस का। अब वहां हमारा लोन अमाउंट बनता है, तो लोन अमाउंट हमारा कितना रह जाता है? 5 लाख रुपीस। अब वहां पर टेन्योर कह सकते हैं या फिर टाइम। अब हमें उस लोन अमाउंट को कितने ईयर में पे करना है, तो हमें वहां पर उस अमाउंट को 5 ईयर में पे करना है। यहाँ पर हम 5 का मंथली भी निकाल लेते हैं, तो 5 ईयर में 60 मंथ। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए 5 ईयर लिया है। आप अपना 10 ईयर कितना भी ले सकते हैं, 5 ईयर, 8 ईयर, 2 ईयर, जैसा आपको ठीक लगे। और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9%। देखिए, यहाँ पर ये 9 हमें परसेंटेज में दिया गया है। अब अगर हम इसे डिजिट में निकालते हैं तो हम जानते हैं परसेंटेज की वैल्यू हम बाई 100 करके निकालते हैं, तो 9/100 इक्वल्स टू 0.09। अब देखिए, ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है और हमारा फॉर्मूला है लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमें डिजिट में लेना है। मल्टीप्लाइड ईयर प्लस लोन अमाउंट और डिवाइड बाय टाइम। टाइम अब यहाँ पर हमें मंथ में लेना है। तो आइए अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। लोन अमाउंट है हमारा 5 लाख रुपीस, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिजिट में है 0.09, ईयर है हमारा 5 ईयर, प्लस लोन अमाउंट फिर से है 5 लाख रुपीस, डिवाइड बाय टाइम। टाइम इस बार हमें मंथ में लेना है, जो कि है 60 मंथ। आइए अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, वैल्यू पुट करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आया है 7,25,000 डिवाइड बाय 60। अब हम इसे 60 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है? 12,083.33 पर मंथ। ये हमारी इंस्टॉलमेंट बन चुकी है। ये हमारी ईएमआई की इंस्टॉलमेंट है, जो कि हमें पर मंथ देनी होगी। ये जो हमारी ईएमआई निकली है यह 5 ईयर के लिए थी। फॉर एग्जाम्पल, हम अब इसे 8 ईयर के लिए देख लेते हैं। 8 ईयर के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ईयर में हमें 8 लिख देना है और टाइम पीरियड में हमारा हो जाएगा 96 मंथ। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। लोन अमाउंट 5 लाख रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.09, फिर ईयर हो जाएंगे 8, प्लस में फिर से लोन अमाउंट और डिवाइड बाय 96, बिकॉज 8 ईयर में होते हैं 96 मंथ। ये देखिए, अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी इंस्टॉलमेंट पर मंथ की क्या बन रही है? 8,958 रुपीज। ये हमारी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है। इसी छोटे से फॉर्मूले से अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आप भी अपनी ईएमआई इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। आइए अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं कि हमने जो ईएमआई कैलकुलेट की है वो सही है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक्स्ट्रा पेमेंट को देखेंगे। देखिए, हमने एक्स्ट्रा पेड कितना किया है, तो हमने टोटल पेड कितना किया है? 7,25,000 और हमारा लोन अमाउंट क्या था? 5 लाख रुपीस। तो हमारा एक्स्ट्रा पेड कितना हो गया? 2,25,000। अब हमें यहाँ पर हमारा लोन अमाउंट जो है 5 लाख रुपीस। अब हम यह चेक कर लेते हैं कि 5 लाख रुपीस पर जो हमने एक्स्ट्रा पेड 2,25,000 किया है वह कितने परसेंट किया है। तो आइए हम इस फॉर्मूले से चेक करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें मालूम नहीं है कि हमें कितने परसेंट हमने यहाँ पर इंटरेस्ट दिया है, तो हम उसे x मान लेते हैं और परसेंटेज के लिए हम जानते हैं डिवाइड बाय 100 और इक्वल्स टू हमारा जो एक्स्ट्रा पेड है वही। अब x को हमें वैल्यू निकालना है, इसलिए x को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सबको शिफ्ट करके
देखिए अब हम इसकी हमारे पास जो वैल्यू आई है हमारे पास 45। 45 हमारे पास 5 ईयर की वैल्यू है, इसीलिए 45 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 9%। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन में यही था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9% जो कि एक्यूरेट है। तो दोस्तों इसी छोटे से फॉर्मूले से आप अपनी ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे चेक भी कर सकते हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।